हिंद। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इससे पहले जो पढ़ लिए थे उससे आगे देखेंगे कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग। देखिए, सभ्यता क्या? सभ्यता, हम लोग सभ्यता को देखेंगे। एक जो इंडियन सभ्यता है, ये क्या है? इंडियन सभ्यता है, मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। और एक तुलना किया जाएगा जिसका नाम है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन और एक इंडियन सिविलाइजेशन। देखिए, इसमें अंतर क्या है कि भारतीय सभ्यता जो है, और इसका अर्थ क्या होगा? भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन, जबकि इसका अर्थ होगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब पश्चिमी सभ्यता। पश्चिमी सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता की तुलना में कहीं ना कहीं सही समय का जो परिवर्तन हुआ वहाँ पर डट कर सामना नहीं किया। लेकिन भारतीय सभ्यता जो है ये समय के परिवर्तन का डट कर सामना किया, ठीक है। तो देखिए, वहीं इसमें गांधी जी कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन का क्या बराबरी नहीं कर सकता। कौन किसका बराबरी नहीं कर सकता? यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है इंडियन सिविलाइजेशन का बराबरी नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं क्या वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तुलना में क्या है? कुछ बेहतर है। क्या? इंडियन सिविलाइजेशन बेहतर है। तो इसीलिए इंडियन सिविलाइजेशन का जो बराबरी है ये क्या वेस्टर्न सिविलाइजेशन नहीं कर सकता है। देखिए, यहाँ पर है कि जैसे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है कि द वेस्टर्न मीन्स क्या होता है? वेस्टर्न मीन्स होता है पश्चिमी। वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी। सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। विच जो हैज़ द टेंडेंसी बढ़ावा देता है। टेंडेंसी मीन्स क्या होता है? बढ़ावा देता है। यहाँ पर तो हम लोग देखेंगे कि मेटेरियलिटी, ठीक है। देखिए, द वेस्टर्न पश्चिमी सिविलाइजेशन सभ्यता, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न मीन्स पश्चिमी, सिविलाइजेशन मीन्स क्या? सभ्यता। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन पश्चिमी सभ्यता, क्या? पश्चिमी सभ्यता। विच जो हैज़ है द टेंडेंसी बढ़ावा देता, क्या देता? बढ़ावा देता। टू प्रिविलेज, क्या? टू प्रिविलेज विशेषाधिकार को। मेटेरियलिटी मीन्स होता है भौतिकता, क्या? भौतिकता की विशेषाधिकार को क्या देता है? बढ़ावा देता है, ठीक है। कैन नॉट, मतलब जो पश्चिमी सभ्यता है यह किसको बढ़ावा देता है? भौतिकता, क्या? भौतिकता के जो विशेषाधिकार है उसको क्या देता है? बढ़ावा देता है। क्या देता है? बढ़ावा। इसीलिए पश्चिमी सभ्यता कैन नॉट, नहीं, मैच मीन्स होता है बराबरी। कैन नॉट मैच, बराबरी नहीं कर सकता है द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की। अब भारतीय सभ्यता किसको बढ़ावा देता है? तो हम लोग देखेंगे द इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता की, ठीक है। द इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता दैट जो एलिवेट्स द मोरल बीइंग
एलिवेट्स, हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे कि जो भारतीय सभ्यता है, क्या है, जो भारतीय सभ्यता है और वेस्टर्न सभ्यता, वेस्टर्न सभ्यता किसको बढ़ावा देता है। देखिए मोरल मीन्स क्या होता है, मोरल मीन्स क्या होता है, मोरल मीन्स होता है मौलिक, जबकि बीइंग मीन्स क्या होता है, बीइंग मीन्स होता है स्वभाव, बीइंग मीन्स क्या, स्वभाव। तो यहाँ पर मोरल, क्या, मोरल यानी मौलिक, भारतीय सभ्यता कैसी स्वभाव का, यानी कैसी स्वभाव का, भारतीय सभ्यता जो है मौलिक स्वभाव का, मौलिक स्वभाव का क्या देता है, बढ़ावा देता है। जबकि कौन, भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, आई से इंडियन, सी से सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता किसको बढ़ावा देता है, मौलिक स्वभाव को, किसको, मौलिक स्वभाव को। लेकिन अगर हम लोग वेस्टर्न सभ्यता की बात करें, पश्चिमी सभ्यता की बात करें, तो वह किसको बढ़ावा देता है, वह भौतिकता के विशेषाधिकार को बढ़ावा देता है। देखिए द वेस्टर्न, पश्चिमी सिविलाइजेशन, सभ्यता, विच जो हैज द टेंडेंसी, बढ़ावा देता है टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, प्रिविलेज मीन्स क्या, विशेषाधिकार, और इस मटेरियलिटी मीन्स भौतिकता, भौतिकता के विशेषाधिकार को, किसको, भौतिकता के विशेषाधिकार को बढ़ावा देता है। इसीलिए जो है पश्चिमी सभ्यता कैन नॉट, नहीं, मैच, बराबरी कर सकता, मैच, कैन नॉट, क्या, कैन नॉट मैच, बराबरी नहीं कर सकता है द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की। क्यों भारतीय सभ्यता की, ये जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की ये जो पश्चिमी सभ्यता है, बराबरी क्यों नहीं कर सकता है। देखिए इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि भारतीय सभ्यता डैट जो एलिवेट्स, बढ़ावा देता है द मोरल बीइंग, मोरल मीन्स क्या होता है, मौलिक, द मोरल बीइंग, मोरल यानी मौलिक, बीइंग स्वभाव, क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है किसको बढ़ावा देता है, द मोरल बीइंग, क्या, मौलिक स्वभाव को, भारतीय सभ्यता जो है मौलिक स्वभाव को बढ़ावा देता है। जबकि वेस्टर्न सभ्यता है, क्या, जबकि वेस्टर्न सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता जो है वह भौतिकता के विशेषाधिकार को बढ़ावा देता है। इसीलिए भौतिकता विशेषाधिकार को बढ़ावा देने के कारण जो भारतीय सभ्यता है या किसको, मौलिक स्वभाव को बढ़ावा देता है, इस कारण से भारतीय सभ्यता का बराबरी नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है, तो पश्चिमी सभ्यता नहीं कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरेली। ठीक है, एक नंबर में है व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी। I know about Gandhi ji that he knows as Bapu or the father of the nation, was a spiritual leader then, यहाँ पर then a politician। ठीक है, देखिए यहाँ पर गांधी जी, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि गांधी जी क्या है। हम लोग यही ना जानते हैं कि गांधी जी राष्ट्रपिता है। क्या है, राष्ट्रपिता हैं, जिनको बापू के नाम से जाना जाता है। और इसके पहले वाले वीडियो में यहाँ तक हम लोग देखे थे कि गांधी जी जो हैं, ये गांधी जी जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक क्या, मौलिक विचारक ही नहीं थे, बल्कि मुहावरेदार अंग्रेजी या पवित्रता के महान गुरु थे। क्या थे, पवित्रता के महान गुरु थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, तो गांधी जी क्या थे, राष्ट्रपिता, क्या है, राष्ट्रपिता हैं। उनको किस रूप में जाना जाता है, गांधी जी को किस रूप में जाना जाता है, गांधी जी को बापू के रूप में जाना जाता है। किस रूप में, बापू के, या फादर ऑफ नेशन,
फादर ऑफ नेशन के रूप में जाना जाता है गांधी जी को। गांधी जी को बापू के रूप में भी जानते हैं और फादर ऑफ नेशन के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कि ऑरेली मीन्स क्या होता है। ऑरेली क्या, ऑरेली मीन्स क्या होता है, मतलब कि मौखिक, मुँह से, मौखिक मुँह से। ऑरेली मीन्स क्या होता है, मुँह से, क्या, मौखिक रूप से या मौखिक, मौखिक रूप से या मुँह से, मौखिक रूप से या मुँह से, ठीक है। ये किसका, ऑरेली का मतलब होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर मीन्स क्या होता है, आंसर मीन्स उत्तर दीजिए, जवाब दे। द फॉलोइंग, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित। आंसर द फॉलोइंग, आंसर उत्तर दीजिए, द फॉलोइंग निम्नलिखित क्वेश्चंस, क्या, क्वेश्चंस प्रश्नों के, क्वेश्चंस प्रश्नों के, क्वेश्चंस प्रश्नों के, ऑरेली मौलिक, ये मौखिक रूप से, मौखिक यानी मुंह से, मौखिक रूप से मुंह से, ठीक है। तो आइए एक बार और देखते हैं। आंसर उत्तर दीजिए, उत्तर दें या दीजिए, ठीक है, उत्तर दें या दीजिए। आंसर उत्तर दें द फॉलोइंग निम्नलिखित क्वेश्चंस प्रश्नों के ऑरेली, ऑरेली क्या, ऑरेली मीन्स मौखिक रूप से, ठीक है, यानी मौखिक रूप से क्वेश्चन जो है, जो भी प्रश्न हैं इनका उत्तर दें। तो एक नंबर में कहता है वाट, वाट मीन्स क्या, ठीक है। डू, यू आप, नो जानते हैं, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, गांधी जी, गांधी जी के। वाट क्या, डू यू आप, नो जानते हैं, अबाउट के बारे में, किनके बारे में, गांधी जी, गांधी जी के। आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। आई नो, आई नो, आई मीन्स मैं, आई नो मैं जानता हूँ, अबाउट मैं जानता हूँ या हम लोग जानते हैं, सब कोई, जो यानी अगर लड़की रहेंगी तो मैं जानती हूँ रहेगा, आई नो, वहाँ पर क्या पढ़ेंगी। तो इतना बात तो आप समझते हैं, ये सब बेसिक से बात है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं वी नो, यानी हम लोग, हम सभी लोग, ठीक है। वी नो, वी हम लोग, नो जानते हैं, वी हम लोग, नो जानते हैं, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, गांधी जी, गांधी जी के। हम लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं, हम लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं। वी हम लोग, नो जानते हैं, अबाउट के बारे में, किनके बारे में, गांधी जी, गांधी जी के बारे में। डैट की, ही वे, नोज जाने जाते हैं, ही नोज वे जाने जाते हैं। एज, एज बापू, बापू के रूप में, एज बापू, बापू के रूप में। और यहाँ पर चलिए, तो अब इतना के बाद हम लोग देखेंगे कि ही हम लोग, नो जानते हैं, अबाउट के बारे में, किनके बारे में, गांधी जी, गांधी जी के। डैट की, ही इज नोन वे जाने जाते हैं, वह जाना जाता है, या नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, वे जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही है इसीलिए वह आ रहा है, लेकिन वह न कह करके गांधी जी को वे कहेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। वी या कोई भी बड़े मतलब रेस्पेक्ट के लायक कोई भी व्यक्ति होता है तो उनका भी। ही वे, इज नोन जाने जाते हैं, एज बापू, बापू के, एज के रूप में, किसके रूप में, बापू, बापू के। वे बापू के रूप में जाने जाते हैं, एज के रूप में, बापू, बापू के, बापू के रूप में जाने जाते हैं। और या द फादर ऑफ द नेशन, द और या द फादर
पिता ऑफ द नेशन, राष्ट्र के पिता, राष्ट्र के पिता, राष्ट्र के पिता, राष्ट्रपिता, वे बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वाज थे, एक स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअल, ठीक है, आध्यात्मिक, क्या आध्यात्मिक, क्या थे वे आध्यात्मिक थे, ठीक है। बापूजी मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वाज थे एक स्पिरिचुअल, क्या आध्यात्मिक, लीडर नेता, देन अ पॉलिटिशियन, देन अ पॉलिटिशियन मतलब क्या एक राजनेता से अधिक, एक राजनेता से अधिक वे क्या थे, एक आध्यात्मिक नेता थे। कौन? महात्मा गांधी। देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरेली, इसका अर्थ यह होगा कि मौखिक रूप में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है। एक नंबर में है व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं, अबाउट द गांधी जी, गांधी जी के बारे में, ठीक है। वी नो अबाउट गांधी जी, हम लोग गांधी जी के बारे में जानते हैं। डैट की ही इज़ नोन, वे जाने जाते हैं, वे जाने जाते हैं। एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, बापू या राष्ट्रपिता, बापू या राष्ट्रपिता के रूप में, ठीक है। वाज वे थे अ स्पिरिचुअल लीडर, देन अ पॉलिटिशियन, वे एक क्या, वे एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे, राजनेता से अधिक क्या थे, आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑरेली, यानी नीचे निम्नलिखित जो भी प्रश्न है उनका उत्तर क्या मौखिक रूप में दें। व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं, आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं। वी नो अबाउट गांधी जी डैट ही इज़ नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, हम लोग गांधी जी के बारे में यही जानते हैं कि वे क्या भारत के राष्ट्रपिता या बापू के रूप में जाने जाते हैं। वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, इसका मतलब यह हुआ कि वे क्या थे, एक राजनेता से अधिक आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बाद तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, ठीक है। गांधी जी केम ऑन 15 अप्रैल 1917 इन बिहार, ही स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर द फेवर ऑफ फार्मर इन चंपारण या बिहार, ठीक है। तो देखिए एक बात है कि गांधी जी जो हैं, क्या गांधी जी, और वो कहाँ आए, चंपारण आए, कहाँ, चंपारण, और चंपारण जो है यहाँ पर तो चंपारण है, ठीक है। और चंपारण जो है ये ईस्ट चंपारण है, ठीक है, इसी इसको बोलते हैं, और ये वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। अब कहने का मतलब है कि गांधी जी जो आए वो बिहार में आए, बिहार में चंपारण में आए, चंपारण में, पूर्वी चंपारण में सबसे पहले, कहाँ पे, पूर्वी चंपारण में मोतिहारी जगह, यानी मोतिहारी में है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है वो तो बिहार आए हैं, मतलब वो बिहार तो आए ही, जो कि चंपारण, और चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत कर दिया, ठीक है। ये होता यह था, देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे कि सत्याग्रह का अर्थ होता क्या है, सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। सत्याग्रह आंदोलन चालू किए थे महात्मा गांधी यहाँ से किसानों के हित के लिए, ठीक है। तो सत्याग्रह का मतलब होता क्या है, सत्य, देखिए इसमें जुटा हुआ है, सत्य जुटा है, क्या जुटा है, सत्य, क्या सत्य, इसका अर्थ क्या होता है, सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है, सत्या मीन्स सत्य, ठीक है।
सत्याग्रह। आप लोग संधि पढ़े होंगे, तो आप बताइए सत्य आप प्लस में आग्रह जोड़ेंगे तो क्या होगा? सत्य प्लस में आग्रह जोड़ेंगे तो क्या होगा? सत्याग्रह होगा, क्योंकि यहाँ पर अ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आ है। अ और आ मिल करके बनाता है आ, मतलब आकार या हो जाएगा। यह है तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या। यही तो है संधि, ठीक है। तो अब इतना के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि सत्याग्रह इसमें क्या क्या जुटा है। देखिए एक बार और बारीकी से हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम बोले हैं कि सत्य आप प्लस में क्या आग्रह को जोड़िएगा तो ये क्या बनेगा जी? ये बनेगा क्या? सत्याग्रह। क्या? सत्याग्रह। सत्याग्रह। सत्य मीन्स क्या होता है? सत्य, न्याय। और आग्रह मीन्स क्या होता है? आग्रह करना, यानी सत्य आग्रह। सत्य आग्रह मतलब बन गया क्या? सत्याग्रह। इसका अर्थ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका अर्थ क्या होगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार बता देते हैं कि सत्य मीन्स सत्य, आग्रह मीन्स आग्रह करना, और सत्य जोड़ आग्रह मिल करके क्या बना? सत्याग्रह बना। क्या बना? सत्याग्रह बना। इसका मतलब सत्याग्रह का क्या अर्थ होगा? सत्याग्रह का अर्थ होगा सत्य के लिए आग्रह। किसके लिए आग्रह? सत्य के लिए आग्रह, न्याय के लिए आग्रह। अगर आपके ऊपर अन्याय हो रहा है तो आप सत्याग्रह कर दीजिए, मतलब कि सत्य के लिए आग्रह कर दीजिए, न्याय के लिए आग्रह कर दीजिए। तो गांधी जी ने आए जब बिहार में, तो किसके लिए? जब देखे कि यहाँ पर जबरन नील की खेती कराई जा रही है किसानों के द्वारा, तो उन्होंने इसको परिस्थिति को देखा, आए परिस्थिति देखे, समझे, बूझे, ठीक है, जो भी थे। तो वहाँ पर जो भी लोग थे उनके समस्याओं को समझे, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं इन किसानों के साथ क्या हो रहा है? ये अत्याचारी किया जा रहा है, मतलब कि अन्याय किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या बोल दिए कि आप लोग एक आंदोलन शुरुआत हम कर रहे हैं, जिसका मतलब कि गांधी जी, क्या गांधी जी, कौन? गांधी जी। गांधी जी के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में कौन से आंदोलन? सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी सत्य के लिए आग्रह किया गया, जिससे कि किसानों की परिस्थितियाँ कुछ सुधर पाई, ठीक है। कहाँ पे? बिहार में चंपारण। बिहार में चंपारण, ठीक है, यानी चंपारण बिहार में, ठीक है। यानी यही क्या था? चंपारण में उनकी सबसे पहली सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? बिहार के चंपारण जिला से। बिहार के चंपारण जिला से। तो वहीं कह रहा है क्वेश्चन कि वाट, क्या, डीड, किए, वाट, क्या, डीड, किए, क्या किए गांधी, गांधी जी, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी। वाट डीड, क्या किए गांधी जी? वाट डीड, वाट, क्या, डीड, गांधी जी, गांधी जी डू, किए, गांधी जी क्या किए? फॉर, के लिए, किन के लिए जी? द फार्मर्स, किसानों के लिए, इन बिहार, बिहार में, ठीक है। वाट, क्या, डीड, गांधी जी, गांधी जी डू, किए, गांधी जी किसानों के लिए क्या किए? गांधी जी गांधी जी क्या किए? वाट, क्या, डीड, गांधी जी, गांधी जी डू, किए, गांधी जी क्या किए, ठीक है। फॉर, के लिए, किन के लिए बताइए, किन के लिए? द फार्मर्स, किसानों के लिए। कहाँ? इन बिहार, बिहार में, मतलब गांधी जी बिहार में किसानों के लिए क्या किए? किसानों की जो परिस्थिति गंभीर थी, उसके सहायता के लिए गांधी जी ने क्या किए? आइए। वाट, क्या, डीड, गांधी जी डू, किए, फॉर, के लिए, किन के लिए? द फार्मर्स, किसानों के लिए, इन बिहार, बिहार में। गांधी जी किसानों के लिए बिहार में क्या किए? ये प्रश्न पूछ रहा है। आइए देखते हैं। गांधी जी केम, गांधी जी आए, ठीक है। गांधी जी केम, आए, ऑन 15, ऑन मीन्स को, कब, कब, किस तारीख को? ऑन मीन्स को, किस तारीख को? 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 1917 में, 15 अप्रैल 1917 में
इन बिहार, बिहार में, और कहाँ, तो मोतिहारी जिला, कहाँ, मोतिहारी जिला, जो कि पूर्वी चंपारण का क्या है, मुख्यालय है मोतिहारी। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा अर्थ है कि वो चंपारण में आए, चंपारण में मतलब बिहार में आए, ठीक है, बिहार में आए। चलिए, ही वे, वह नहीं, ही वे गांधी जी स्टार्टेड, शुरुआत किए, सत्याग्रह, किसकी शुरुआत किए जी, सत्याग्रह की शुरुआत किए, फॉर, के लिए, किनके लिए, द फेवर, समर्थन के लिए, किनके समर्थन, फॉर के लिए, द फेवर, समर्थन, ऑफ फार्मर, किसानों के, ऑफ फार्मर्स, किसानों के समर्थन के लिए, किसानों के समर्थन के लिए, इन चंपारण, कहाँ, इन चंपारण, चंपारण में यानी बिहार में, ठीक है। तो गांधी जी आए, ऑन, गांधी जी आए, ऑन, को, किस तारीख को, 15 अप्रैल 1917 को, इन कहाँ, बिहार में, इन बिहार में, ठीक है। ही स्टार्टेड, वे शुरुआत किए या शुरू किए, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, किसानों को सत्य के लिए आग्रह करने के लिए कौन बोले, गांधी जी बोले। अपने हित की लड़ाई लड़ने के लिए कौन बोले कि किसानों आप अपने हित के लिए सत्य को पहचानो, सत्य की आग्रह करो सरकार से, और किसकी, सत्य के लिए लड़ो, तो सत्याग्रह यानी सत्याग्रह, किसकी शुरुआत, सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ, चंपारण में, ठीक है, किनके लिए, किसानों के हित के लिए, ठीक है। तो आते हैं, ही स्टार्टेड, वे शुरुआत किए, सत्याग्रह की, फॉर, के लिए, किनके लिए, द फेवर, समर्थन, किनके समर्थन, ऑफ फार्मर्स, किसानों के समर्थन, ठीक है, इन चंपारण में यानी बिहार, चंपारण में, कहाँ, चंपारण में, ठीक है, या बिहार कहिए। व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी क्या किए, फॉर द फार्मर्स इन बिहार में किसानों के लिए। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द फार्मर्स इन बिहार, गांधी जी बिहार में किसानों के लिए क्या किए, ठीक है। गांधी जी आए ऑन 15 अप्रैल 1917, गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को बिहार में आए, ठीक है, इन बिहार में आए। ही स्टार्टेड, वे शुरुआत किए, सत्याग्रह की, फॉर द फेवर, समर्थन, ऑफ फार्मर्स, किसानों के समर्थन के लिए, इन चंपारण में या इन बिहार में। गांधी जी केम ऑन 15 अप्रैल 1917 इन बिहार, ही स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर द फेवर ऑफ फार्मर्स इन चंपारण। देखिए, गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को बिहार में आए और उन्होंने मतलब कि किसानों के समर्थन के लिए सत्याग्रह की शुरुआत किए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे।